आज हम पढ़ेंगे अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। एक अमेरिका देश को भी इंग्लैंड से स्वतंत्रता करने के लिए उसको भी संग्राम करना पड़ा। और आज की क्रिया यही है। हम तो कहेंगे कि जितना भी वादा करता है सब झूठा वादा हुआ। एक बार नहीं, कम से कम तो लगता है 50 की 60 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके बोला होगा कि हम 27,000 बहाली दे रहे हैं, हम 28,000 बहाली दे रहे हैं, हम 30,000 बहाली दे रहे हैं, है न? वादा तेरा वादा, अब वादे पर तेरा मार आ गया, बंदा में सीधा साधा। एक ने वादा किया कि 1,20,000 दे रहे हैं, उसके बाद जितना भी था सब ने दम किया, कोई 80,000 दे रहे हैं, कोई विधि दे रहे हैं, और मेरे को क्या उसको कहे, झूठा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके बोलते रहे कि हम 23,000 27,000 हम इधरे दे रहे हैं। हे भगवान। खैर, जो झूठ बोलता है उसे भगवान ऊपर वाला देखता है। कितना दिन झूठ बोलोगे, है न? झूठ बोल करके कितना दिन सरकार में चलाओगे? अमेरिका जो था को कोई नहीं जानता था, तो एक कोलंबस व्यक्ति था। कोलंबस ये जो क्या किया, 1457 में एगो जहाज निकाला और 1512 में ये चाहा कि हम भारत को खोजें। 1457 यानी कि 3 साल इसको इधर लगा और 2 साल इधर लगा, यानी कि 5 साल ये कहाँ गुजारा? जहाज में गुजारा। जहाज जो था वो 1 किलोमीटर कई बने था, बहुत दूर दूर तक था, और इसने भारत की खोजना चाहा। भारत तो इसको नहीं मिला, लेकिन इस अमेरिका का खोज कर लिया। अमेरिका का, और जब अमेरिका का खोजा तो इसने उसका नाम रख दिया रेड इंडियन। ये रेड इंडियन है, माने गोरा भारतीय। बाद में चला कि नहीं, ये रेड इंडियन नहीं बल्कि अमेरिका है। चलो भाई, अमेरिका की खोज हो गई। जब अमेरिका की खोज हो गई तो उस समय बोलबाला था इंग्लैंड का। किसका बोलबाला था? इंग्लैंड का। ये डायरेक्ट अमेरिका को क्या किया? गुलाम बनाना चाहा। गुलाम बनाना चाहा। तो इसने 13 उपनिषद माने 13 राज्य, उसको कहिए 13 राज्य को क्या किया? गुलाम बना लिया। 13 राज्य को गुलाम बना लिया। इसके बाद इंग्लैंड इतना ही नहीं रुका। इंग्लैंड जो है फ्रांस को भी 7 साल युद्ध किया। इसको कहते हैं सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध। ये क्या चला? सप्तवर्षीय
युद्ध चला। अब जब 7 साल युद्ध चला इंग्लैंड और फ्रांस से, तो कौन जीता? तो इसमें जीत गया इंग्लैंड। फ्रांस की हार हो गई, फ्रांस हार गया। अब जो है इंग्लैंड फ्रांस भी हार गया, अमेरिका गुलाम हो गया। तो अब चाहता था अमेरिका के लोग क्या, ये कहानी है 1773 की। कहानी क्या है जरा सुनते जाइए। इंग्लैंड का एक बोस्ट पेंट बंदरगाह, और उस जगह चाय का बोरा लगा हुआ था इंग्लैंड का, और ये कहाँ जाने वाला था? भारत। अब अमेरिका के लोग ने क्या किया? चाय के बोरों को पानी में फेंकना शुरू कर दिया। जैसे ही चाय का बोरा फेंका, तो चाय का बोरा फेंका तो उसको जो है माने उसमें चाय जो है, चपत्ती जो है खौलने लगा, और खौलते खौलते वह जो हो गया, पोस्ट पेस्टन का चाय इंग्लैंड के बंदरगाह से फेंका गया, और फेंक करके उसको क्या किया गया? स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल फूंका गया। अब हुआ क्या कि 19 अप्रैल 1775 को अमेरिका ने स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा कर दी। कहा कि जो भी आदमी आएगा हमसे टकराएगा, स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा कर दी। 4 जुलाई 1773 को अमेरिका को स्वतंत्रता संग्राम मिल गया, घोषणा कर दी गई। ब्रिटिश की जो सेनापति था उसका नाम था कॉर्नवालिस, है ना? तो कॉर्नवालिस जो है पराजित हो गया। उसका नाम था कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस जो है क्या हो गया? पराजित हो गया। उसके बाद आता है फ्रांस की क्रांति। जरा सा इसको भी पढ़ा देते हैं। फ्रांस की क्रांति।
फ्रांस की क्रांति को पढ़ना बहुत जरूरी है। इसको नहीं पढ़िएगा तो दिक्कत हो जाएगा। फ्रांस की क्रांति 1789। फ्रांस के लोग 3 वर्गों में विभाजित थे। एक का नाम था कुलीन वर्ग, दूसरा का नाम था पादरी वर्ग, और तीसरा का नाम था, क्या नाम था, साधारण वर्ग। ये 3 वर्ग था। कुलीन वर्ग में लोग जो थे वह 60% थे। यही लोग राजा को इर्द गिर्द घेरे रहते थे, मतलब पैसा रहते थे। 3000 हो गए। पादरी वर्ग जो था ये पूजा पाठ कराता था, और साधारण वर्ग जिसको कहते थे जो सेना में काम करता हो और खेती में काम करता हो और रक्षा का काम करता हो, यही काम इसका साधारण वर्ग के लिए। इस वर्ग पर फ्रांस के माने थी पर राजा पर बुर्बो वंश क्या किया, राज किया। बुर्बो वंश राज किया। जैसे 14वां बुर्बो, 15वां बुर्बो और 16वां बुर्बो, तो इस तरह से उसने राज किया। 1774 में 1774 में है ना, लुई 16वां सिंहासन पर बैठा। लुई 16वां सिंहासन पर बैठा। लुई 16वां सिंहासन पर बैठा। जब यह बैठा तो फ्रांस पर 10 अरब कर्ज था। 10 अरब कर्ज। अब लुईस 14वां ने कहा, लुईस 14वां वर्ग कहा कि मैं ही राज्य हूं, मैं ही राज्य हूं, माने मैं जो कहूंगा वो राज्य करेगा, इसका नारा था। और लुईस 16वां ने कहा, क्या कहा कि मेरी इच्छा ही कानून है, मेरी इच्छा ही कानून है। ये दोनों ने कहा। फ्रांस की जनता पिस रही थी। वह पादरी वर्ग इसका फायदा उठा रहा था, कुलीन वर्ग इसका फायदा उठा रहा था, साधारण वर्ग इसका मध्य वर्ग फायदा उठा रहा था। पादरी वर्ग का काम था पूजा पाठ, कुलीन वर्ग का काम था सेना और न्यायिक अधिकार, सर्वसाधारण वर्ग किसान को कहते थे। मध्य वर्ग को लेखक, चिकित्सा, व्यापारी, पूजा पाठ। मंटेच्यूरी ने कहा कि यदि शासक उचित रूप से अपना उत्तरदायित्व नहीं निभा रहा हो तो क्रांतिकारी से उसे कुचल देना चाहिए। वॉल्टेयर ने कहा
कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह की था, शासन करो। अन्यथा 14 जुलाई 1789 को फ्रांस को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। 27 अगस्त 1789 मानव नारी की घोषणा की गई। 21 जनवरी 1790 को मौत की सजा सुनाई गई। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रूसो ने कहा, सोशल हो गया तो रूसो हो गया। फ्रांसीसी क्रांति का जो नारा था, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। हिटलर आज, हिटलर को ही पढ़ा दो, छोड़ो हिटलर को कल पढ़ा देंगे, ठीक है।